आज कौन सा दिन है? सुरक्षित शनिवार है। और अभी अब कौन सा पर्व आ रहा है हम लोगों का? कौन कौन सा? और छठ पूजा आ रहा है ना। बड़ा मज़ा लगता है। हम लोग पूजा करते हैं, पटाखा छोड़ते हैं और जो है मिठाई खाते हैं, नहीं नया कपड़ा पहनते हैं, ये सब करते हैं ना। और छठ में तो हम लोग घाट पे भी जाते हैं और पूजा देखते हैं, करते हैं। बहुत सारा सामान मिलता है वहाँ पे, खाते हैं। तो बहुत लोग जो है दीपावली में पटाखा छोड़ रहे हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि जैसे आप लोगों के पापा के समय में ये गांव या ये शहर था, अब वैसा नहीं रहा। पूछिएगा कैसे? कैसे नहीं रहा? भंडरा तो भंडरा ही है अभी भी। भंडरा में अब उतना पेड़ नहीं है। पूछिएगा कभी दादाजी से, कभी पिताजी से पूछिएगा, क्या इतना ही पेड़ था? नहीं, इससे ज़्यादा था। और ये इवन कि इस स्कूल में भी बहुत सारा उधर अगल बगल कैंपस में पेड़ था। पहले बताया जाता है कि यहाँ पेड़ के नीचे बच्चा लोग पढ़ता था, लेकिन आप लोग के समय में नहीं है। यही 2 पेड़ बचा हुआ है, कुछ गिर गया, कुछ बाउंड्री के उस पार था, वो काट लिया गया। तो और गांव में भी देखिए घर बनाने के लिए लोग पेड़ काट रहा है, और कुछ तो बिना ज़रूरत के ही काट दे रहा है कि घर नहीं दिख रहा है, सुंदर नहीं लगेगा। इसके लिए आप लोग को हम पहले भी बताएं, और आप लोग भी ये चीज़ जानते हैं कि ऑक्सीजन हम लोग कहाँ से लेते हैं? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हम लोग सबसे पहला चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, जिसके बिना हम लोग कुछ सेकंड ही जीवित रह पाते हैं, वो है ऑक्सीजन, है ना। और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो सब खत्म। एक तो पटाखा छोड़ना चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमारे खुशी का पर्व हमारे भविष्य को बर्बाद कर सकता है। कल एक बहुत अच्छी बात दिव्या कही थी कि 10 रुपये का पटाखा 10,000 से भी ज़्यादा का नुकसान देता है। प्रकृति को नुकसान देता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण मतलब कि रात भर पटाखा आवाज़ करते रहता है। समझिए अगर कोई बीमार होगा, या आपके यहाँ अस्पताल नहीं है लेकिन जहाँ अगल बगल अस्पताल होगा वहाँ मरीज भी तो भर्ती होगा। हाँ, कितना के खेत में अभी धान लगा हुआ है, कटा होगा, और उसके खेत में अगर चला जाए पटाखा, सब खत्म हो जाएगा। किसान को एक खेत में कुछ उगाने के लिए कई एक दिन का मेहनत नहीं है ये। उस पे भी कभी बारिश नहीं होती है, कभी पानी खरीद के पटाना पड़ता है दूसरे के कुआं से, तो कितना मेहनत लगता है। और उसको कुछ सेकंड, वो किस वजह से? पटाखा की वजह से। बहुत सारे लोगों का घर है, फूस का घर है, छत, उस पे आग लग सकता है। वो भी छोड़िए, किसी के हाथ में पटाखा फूट सकता है, किसी है ना। तो हम लोग ये भी सोचें कि क्या हम लोग को धरती ऐसे प्रदूषित चाहिए जहाँ हम लोग को ऑक्सीजन तक नहीं मिले? हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वो पेड़ देता है, लेकिन हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं देता है। इसीलिए वो धरती पर बैलेंस बना हुआ है अभी तक। और वो भी हम लोगों के यहाँ। अभी शहर में जाइए, पटना, ये सब बहुत प्रदूषित हो चुका है। गाड़ी कितना चल रहा है, फैक्ट्री का धुआं, और उस पर से आप एक पटाखा छोड़िएगा, देखिएगा जब आप एक फुलझड़ी छोड़ते हैं तो उस फुलझड़ी के जो अवती है उसके साथ जो झिलमिल झिलमिल रोशनी निकलता है, उसके साथ कितना धुआं निकलता है एक पटाखा में। तो सोचिए आपके जैसा सैकड़ों बच्चा सैकड़ों पटाखा छोड़ता है, और उस पटाखा से कितना धुआं निकलता होगा। तो हम लोग को ये सावधानी रखना चाहिए। भगदड़ की स्थिति होती है कब? छठ पूजा में। पहले हम जगह रहता है छोटा, और सबसे बड़ा चीज़ जहाँ पे हम लोग जाते हैं छठ देखने, वो किसी नदी तालाब के किनारे जाते हैं, डूबने का खतरा रहता है। अगर किनारे पे हम लोग जल्दीबाजी करेंगे, भगदड़ मचाएंगे। आप लोग पहले भी स्कूल में किए हैं ना नाटक इस विषय पे। और फिर क्या करता है, लोग अफवाह फैला देता है कि वहाँ सांप छो, नहीं, सांप के डर से लोग भागने लगता है। कोई कह देगा वहाँ करंट है, कोई कुछ कह देता है। अच्छा, जहाँ आप बनाए हैं जाने के लिए, छठ का घाट बनाए हैं, वहाँ पे हम लोगों को ये सावधानी रखना चाहिए कि अगर जाने के लिए ये रास्ता बनाया है तो उसी से जाएंगे।
आने का रास्ता से आएंगे, और अगर एक ही रास्ता है तो इंतजार करेंगे। दुर्घटना से देर भली, है ना, देर ही होगा ना, दुर्घटना तो नहीं होगी। तो आप लोग बताइए, अगर छठ पूजा में हम नया कपड़ा उपड़ा पहन के देखें, जाएं और मेला घूमें तो अच्छा लगेगा कि भगदड़ हो के खूब आदमी मर जाए, उसमें अच्छा लगेगा? पटना में ऐसा हुआ था ना, पटना में एक पीपा पुल था और आने जाने का वही मार्ग था, और उस पर जो है अफवाह करंट का फैल गया, कहीं सांप का फैल जाता है, झूठ मूठ में भी कई बार आदमी अफवाह फैला देता है। वो ये नहीं सोचता है कि आपका एक झूठ कई लोगों की जान ले लेगा। तो इसीलिए हम लोगों को इन सब बात का ध्यान रखना चाहिए, है ना। और मेला में अगर छोटा बच्चा जाता है, जैसे ये बच्ची है, मान लीजिए गई गार्जियन के साथ, मेला तो बच्चों के लिए ही है, लेकिन अगर वो छूट गई उस भीड़ में तो उसको तो नाम भी बोलना नहीं आता है, और नाम बोलेगी तो घर का मुन्नू चुन्नू टुन्नू देगी, तो उससे हम कैसे जानेंगे कहाँ जाना है? वो कहेगा घर जाएंगे, गांव क्या है, कहाँ पिताजी का क्या नाम है, या टेलीफोन नंबर कुछ भी याद नहीं होगा उसको। तो अगर बच्चों को ले जाते हैं तो उसके पैकेट में एक ठो नाम पता लिखा हुआ, जैसे आईडी कार्ड हम पहन के आते हैं ना, उसी टाइप का कुछ आईडी कार्ड या कागज़ में सब नाम पता फ़ोन नंबर लिख के और आप उसको दे दीजिए, ताकि वो लोग जो है जो जिसको भी मिले कम से कम वो सूचना केंद्र पे पहुंचा दे, या किसी के हाथ में थाना पहुंचा दे, तभी तो आपका बच्चा मिल जाएगा ना। उसमें लिखा रहेगा फ़ोन नंबर ये सब। और कोशिश करिए कि जो बीमार है, जो प्रेग्नेंट महिला है, गर्भवती है, जो एकदम छोटा बच्चा है, उसको लेके नहीं जाएं, और अगर लेके जाएं तो उसका हाथ किसी भी हाल में नहीं छोड़ें। जहां वो जाएगा आप साथ होंगे, तभी आप उसको आज परीक्षा भी है आप लोगों की, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए आज हम लोग, और ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है कि आप इस बात को जानें, आज आप लोग 3 बजे तक रहना है, तो आप घर में भी बताइए ये चीज़। घर में जो आप लोग के पापा मम्मी हैं उसको टीचर नहीं बताया है, लेकिन आप लोगों को बताए हैं, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे ना? रखेंगे ध्यान? क्या रखेंगे ध्यान? भगदड़ नहीं मचाएंगे ना? घर से नाम पता फ़ोन नंबर सब लिख कर ले जाएंगे ना? हैं? ठीक है, चलिए ताली बजाइए।